जी राहुल जी बताएं। जय हिंद जय भारत में रेबल सदानंदपति, क्या हम लोग दोनों पे लाइव हैं? जय हिंद जय भारत। उत्तराखंड की धरती में, देवभूमि उत्तराखंड में, और काफ़ी देर से हम लोग कुछ रीजनल ऑपरेशंस के लिए लगे हुए थे, लेकिन आज बात करेंगे। मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं इनका नाम है श्री प्रसाद सेमवाल। श्री प्रसाद जी, पहले तो मंच पे आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। ये 20 साल से ज्यादा का कैरियर है पत्रकारिता में, लेकिन देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज है आपके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है, सही कह रहे हैं ना? जी हाँ सही। सेक्शन 124A। जी हाँ जी। कारण बताएंगे कि पत्रकारों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा आज इस स्वर्णिम भारत में, जहां यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वहां पत्रकार या एक्टिविस्टों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा क्यों दर्ज होता है, और इसके बाद आपको बताएंगे कि देवभूमि उत्तराखंड में किस तरीके से पत्रकारों को पीटा गया। कल और परसों जो लोग अवैध खनन को रोकने गए थे उनका नाम भी बताएंगे, और कल अस्पताल से आपको लाइव भी करेंगे। लेकिन पहले शिव प्रसाद जी, आप बताएंगे आपके ऊपर यह मुकदमा क्यों दर्ज होता है? ये मुकदमा इसलिए दर्ज हुआ कि उत्तराखंड की जनता ने मोदी जी के चेहरे को ध्यान में रखते हुए प्रचंड बहुमत दिया था। लेकिन जनता को ये पता नहीं था कि पुरानी कहावत है कि प्रचंड बहुमत की सरकारें प्रचंड रूप से भ्रष्ट होती हैं। बस यही प्रचंड भ्रष्टाचार को उठाने का खामियाजा हमें देशद्रोह, राजद्रोह के रूप में भुगतना पड़ा जी। इसके अलावा इसका कोई और दूसरा कारण नहीं था। आप एक पत्रकार हैं जी, नियमित तौर पे अपनी आवाज उठाते हैं जी हाँ। क्षेत्र की आवाज उठाते हैं। कौन से विधानसभा क्षेत्र में अभी अवैध खनन चल रहा है, बताएं? डोईवाला में, जो डोईवाला देहरादून। डोईवाला देहरादून। राहुल जी बताएं बताएं। डोईवाला देहरादून हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्हें हटा दिया गया भ्रष्टाचार के चलते। कौन से पूर्व मुख्यमंत्री को हटाया गया? पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की विधानसभा है डोईवाला जी, और यहाँ केवल और केवल अवैध खनन ही होता है। आपको सुनना होगा, डोईवाला जो क्षेत्र है इसका विधानसभा नंबर है 19। आपको समझना होगा, डोईवाला क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र देहरादून के अंदर उत्तराखंड की देवभूमि में, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उम्मीदवार रहे और मुख्यमंत्री भी रहे, और बाद में उनको सरकारी पद से हटाया गया। वहां के लिए इनका कहना है, क्या कहना है बताइए सेमवाल जी? सबसे ज्यादा अवैध खनन पूरे उत्तराखंड में कहीं होता है तो उनकी डोईवाला विधानसभा में होता है जी। और ये फैक्चुअल एक बात है इसमें कि सबसे ज्यादा भंडारण के अगर लाइसेंस दिए गए पूरे उत्तराखंड में तो वो डोईवाला विधानसभा के लोगों को दिए गए। किस तरह के भंडारण के लाइसेंस दिए गए ये भाजपा की सरकार में, वो बताएं? खनन के भंडारण के लाइसेंस। अब आप बताइए कि अगर वहां खनन बंद है डोईवाला में, तो सबसे ज्यादा खनन के भंडारण के लाइसेंस वहां क्यों दिए गए हैं? जाहिर सी बात है कि खनन लीगली बंद है, लेकिन इलीगली सारे इनके जितने भी अपने लोग हैं, सबसे सारे अवैध प्लॉटिंग का भी वहां पे चल रहा है। प्लॉटिंग भी बहुत जोरों से चल रहा है मेरे ख्याल से। अवैध प्लॉटिंग से लेकर के सरकारी जमीनें कब्जाने का अगर कहीं सबसे बड़ा खेल चल रहा है तो ये माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा में चल रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बता दें, अवैध खनन को रोकने के लिए हमारे तमाम पत्रकार भाई, जो आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, ये तमाम लोग गए। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, ये घंटा घर है देहरादून उत्तराखंड की देवभूमि में हूं इस वक्त। आप लोगों को केवल ये बताना चाहूंगा कि कैमरामैन, मीडियामैन से मेरी एक अनुग्रह होगी कि आप अगर एक बार सेमवाल जी की ओर केंद्रित करें कि ये जिनके ऊपर देशद्रोह का, राजद्रोह का मुकदमा सेक्शन 124A, और एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो लगातार सरकार की पोल खोलती है, कि जैसे कि इन्होंने बोला कि जो प्रचंड बहुमत से आता है, और ये जो सरकार है यहाँ प्रचंड भ्रष्टाचार भी है। और इन्होंने और पूरी टीम ने और कई जर्नलिस्ट जब गए अवैध खनन को रोकने के लिए, मैं बताना चाहूंगा आपको बताना चाहूंगा कि जब डोईवाला क्षेत्र के अंदर ये खनन को रोकने गए तो वहाँ ज्योति नाम के पत्रकार के साथ मारपीट की गई। बिल्कुल बाकायदा मारपीट की गई, और उस जिस स्कॉर्पियो ने उनका एक्सीडेंट किया, उस स्कॉर्पियो का नंबर भी उन्होंने थाने में लिखवाया, लेकिन उसकी तहरीर तक जो है, उसकी कॉपी तक जो है उनको नहीं दी गई। आपने खनन माफिया का बहुत सारी चीजें राजस्थान और उत्तर प्रदेश में देखा होगा। आपने देखा होगा कि सरकारी अधिकारियों को भी गाड़ी से कुचलने का बहुत बार प्रयास किया गया है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड, जहां इतना बड़ा सरकार है, जहां डंके के चोट पे कहा जा रहा है कि सब सपने साकार हो रहे हैं, वहां श्री प्रसाद सेमवाल जैसे एक जर्नलिस्ट पे देशद्रोह का मुकदमा लगता है, केवल इसलिए कि वो तमाम समस्याओं को उठाने के लिए कार्यरत है और मेहनत कर रहे हैं। क्या सही है? बिल्कुल सही। बताएं, इस देवभूमि में जब से ये सरकार बनी है, निरंतर इन तरह के कितनी ही परेशानियां लोगों को जूझना पड़ रहा है।
एक समस्या हो तो एक समस्या बताएं। ये पूरा सिस्टम जी, पूरा का पूरा सिस्टम पैरालाइज कर दिया है इस भाजपा सरकार ने इन 4 सालों में जी। खनन से लेकर के एजुकेशन से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के सारी व्यवस्थाएं चौपट हैं जी। जितने स्रोतों से राजस्व आ सकता है जी। शराब से लेकर के जीएसटी से लेकर के खनन से लेकर के रजिस्ट्रियों से लेकर के जी। तमाम जगहों पर जो है सिस्टम को इस तरीके से कर दिया गया है कि सारा का सारा पैसा जो है अवैध रूप से जो है काला धन के रूप में इलीगल माइनिंग, इलीगल कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल इलीगल कैंपेनिंग, केवल बोर्डों में काम, आपको तमाम काम ग्लोशाइन बोर्डों में और न्यूट्रल बोर्डों में दिखेगा। सड़क के काम अगर आप पीछे देख रहे हो तो देखिए व्यापारियों के लिए लिखा हुआ है, व्यापारियों को फ्रंट लाइन वॉरियर घोषित करें। ये दुकानें ऊपर नीचे पूरा दिखाइएगा। ये देवभूमि उत्तराखंड देहरादून की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। पीछे वो मेन रोड है जो आप देख सकते हैं साथियों। ये सारा वो दृश्य जो ग्राउंड रियलिटी है जहां लोग आपके साथ शामिल हैं। केवल एक बात मैं बताना चाहूंगा आप सबों से कि देवभूमि उत्तराखंड में अब जैसे ये पत्रकार महोदय हैं और 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो इस बार पत्रकारों ने भी एक कसम ठान ली है। इन्होंने भी ठान ली है कि राजनीति के सताए हुए लोगों को अब राजनीतिक तरीके से जवाब देना होगा। क्या आप राजनीति में प्रवेश करने आ रहे हैं? बिल्कुल प्रवेश करने आ रहे हैं। और हमने चुनाव लड़ने के लिए जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्हीं की विधानसभा को चुना है। और ये है चैलेंज, ये है चैलेंज। त्रिवेंद्र सिंह रावत के गृह क्षेत्र में शिव प्रसाद सेमवाल चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। 100% पैसे हैं क्या आपके पास? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हौसला है और अपने उन लोगों का प्यार और समर्थन है जिन लोगों के लिए मैं 20 साल से लिखता रहा हूँ। क्या घर में पीछे कोई एमएलए एमपी है आपके खानदान में? नहीं नहीं, ऐसा कोई इतिहास तो कभी जब नहीं आप रहा। लोग बोलते हैं कि रेबल फाउंडेशन किनको मौका देता है, तो आइए मुलाकात कराते हैं शिव प्रसाद सेमवाल जैसे लोगों को जो जेल जाते हैं। कितने दिन जेल में थे? 57 दिन। 57 दिन। कौन सा मुकदमा था? उसमें एक्सटॉर्शन से लेकर के तमाम मुकदमे इन्होंने लगाए थे और गैंगस्टर और राजद्रोह भी लगवाए। गैंगस्टर भी लगा एक पत्रकार को जो केवल सरकार की पोल खोलने में लगे हैं 20 साल से। लेकिन इस बार एक सजा याफ्ता मुजरिम नहीं, एक सजा याफ्ता पत्रकार पूरी तरह से राजनीतिक जीवन को चेंज करने के लिए मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में चुनाव लड़ने का बिगुल आप बजाने वाले। क्या ये सही है? बिल्कुल लड़ने की तैयारी है? बिल्कुल 100% सही है। डरेंगे तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिकेंगे तो नहीं? कोई मतलब नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ना भाजपा वालों से? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, पक्की बात है। किसी से भी। तो दोस्तों, जो लोग देख रहे हैं ना रेबल फाउंडेशन को और जिन्हें लगता है कि ये कांग्रेस का चमचा है या केजरीवाल जी का दल्ला है, तो एक बात बता देना चाहूंगा मीडिया और कैमरा के सामने, उत्तराखंड के तमाम युवाओं को विनम्र निवेदन है, अगर आपके अंदर हौसला है, अगर आप राजनीति में कुछ चेंज करना चाहते हैं, मेरी वीर माताएं, मेरी बहनें, जो कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जुड़े हैं या जो कोई अच्छा काम करना चाहते हैं और समाज सेवा में रहे, आइए रेबल फाउंडेशन देवभूमि उत्तराखंड को परिवर्तित करने के लिए आपके साथ है। देवता तो यहाँ वास करते हैं, लेकिन साथ ही जो मानव वास करते हैं उनके रहने लायक उत्तराखंड को बनाते हैं। बताएं। मैं एक बात कहना चाह रहा था आपके माध्यम से जी, कि जो हम पे गैंगस्टर और राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया था जी, वो मुकदमा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। और उसी मुकदमे का संज्ञान लेते हुए पलटवार के रूप में जब उन्होंने फैक्ट देखे हाई कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट ने हमारे मुकदमे को खारिज करते हुए उल्टा सीएम साहब के खिलाफ ये आदेश जारी किए कि सीबीआई इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और माननीय मुख्यमंत्री के घोटालों की जांच करे। तो क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर सीबीआई में मुकदमा दर्ज हो गया? सीबीआई में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वो सीबीआई में दर्ज मुकदमे से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हुए, वहां ये मामला अभी कोर्ट के दोस्तों, हाई कोर्ट का आदेश एक सच्चे पत्रकार के लिए कि इनके ऊपर नहीं, पूर्व सीएम साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। लेकिन क्या देश में कानून व्यवस्था सुरक्षित है? ये मेरा सवाल नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, देश में कई पत्रकार हैं। आपने मनदीप पुनिया को किसान आंदोलन में देखा होगा, मेरे साथी, मेरे दोस्त निर्दोष होते हुए। आपने दिशा रवि को देखा होगा, जिन्हें टूल किट के नाम पे जेल में डाला गया और बाद में पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि वो निर्दोष हैं। इसी तरह हम लोगों को जब हम कुछ संज्ञान में लाएंगे, मीडिया के और कैमरे के तमाम साथियों से एक अनुरोध है कि आप इस चीज को समझें कि इस देश में मौलिक और मौखिक विरोध करना अब एक कानूनन जुर्म बन गया है। ऐसा लगता है जैसे अपने देश के लिए बोलना शायद संविधान के खिलाफ बोलना हो गया है। अगर आज आप सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं तो क्या यह राजद्रोह है? अगर आज आप सरकारी राज के खिलाफ आवाज उठाते हैं, हौसला उठाते, तो मेरे ऐसे जैसे कई भाइयों पे मुकदमा दर्ज है। लेकिन उत्तराखंड को परिवर्तित करने का हमारा सफर अब शुरू हो चुका है, ताकि उत्तराखंड के लोग अब अंग्रेजी वाला सफर ना करें।
ऐसा ही है संवाल जी? बिल्कुल, धन्यवाद। नियमित समय पे कल और परसों दोपहर 1:30 बजे आपको एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का रेजिग्नेशन दिखाएंगे। सारे मीडिया, तमाम इंडिया के मीडिया आएंगे और आप लोगों के सामने वो रिजाइन करेंगे और बताएंगे भारत का एक इतना बड़ा पार्टी किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के साथ गलत करता है। इन्हीं चीजों के लिए रेबल फाउंडेशन, ग्राउंड जीरो, घंटाघर, देहरादून मेन रोड, हमारी मंजिल ये रोड है। हम सड़क से संसद तक लोगों को भेजते हैं। अब वक्त है कि संसद से वापस सड़क इन लोगों को हम लेके आए। तब तक रेबल फाउंडेशन को आप लोग साथ दीजिएगा। नियमित तौर पे कमेंट में आइएगा। जय हिंद, जय भारत, ठीक रहिएगा।